हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड स्कूल, विजयनगर, इंदौर। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट, like it, share it, and comment over it. Students, you know very well, all the birds they find shelter due to rain. But an eagle, it flies high over the clouds to avoid rain. Then what is the difference? The difference is that the difference is only in the attitude of the birds and kite or eagle. आपका एटीट्यूड ही बताता है कि आप मुसीबतों से कैसे लड़ेंगे। क्या परेशानियां या मुसीबत आपको दबा देंगी, या आप परेशानियों और मुसीबतों को ऊपर चढ़कर ईगल की तरह कुचल देंगे और उनसे दूर चले जाएंगे। सो माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, तो आप हमेशा जीतेंगे। कोई भी परेशानी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर बताने वाला हूँ, नया कंसेप्ट है। दैट कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर 11th बट फॉर 12th एंड ऑल्सो फॉर कॉलेज ऑल्सो, एंड दैट इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। ये देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट dimensional analysis. Actually, man is a curious animal, always want to discover something. पता लगाना चाहता है कि इसमें क्या है, किन किन से मिलकर ये चीजें बनी हैं। जैसे मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना होता है, तो इन द सेम वे all the physical quantities, they are prepared with the help of some fundamental, maybe 2 fundamental or more than 2 fundamental quantities. तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which cannot be prepared with the help of any other quantity, and we have 7 fundamental quantities. ये याद रखिए आप, यही 7 fundamental dimensions है जिससे सारी फिजिकल क्वांटिटीज मिलकर बनी होती हैं। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज, और मैं इनको डायमेंशंस भी कहने वाला हूँ, क्वांटिटीज और डायमेंशंस, एंड दीज आर 7। कितनी है बच्चों? ये 7 है। इनको हमेशा याद रखिए आप, हर जगह काम आएगी। द फर्स्ट फंडामेंटल इज मास, और इसकी डायमेंशन कैपिटल एम होती है, और इसकी यूनिट अगर आप देखें एसआई यूनिट, दैट इज केजी। देन वी हैव लेंथ, length is L, it is given by meter. Then we have time, time is by capital T and unit is second. Then temperature, केल्विन से बताते हैं इसको, K से, इसकी यूनिट होती है केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। Then we have current, current is, इसको A कहते हैं, और कई बुक्स में आपको I भी मिलेगा, तो मैं वो भी ले लेता हूँ, and its unit is ampere. Then we have luminous intensity, luminous intensity को CD से बताते हैं, candela. And then we have amount of substance, and amount of substance is given by mole. Okay, तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देख लें एक बार। We have 7 fundamental quantities or dimensions: mass, length, time, temperature, current, luminous intensity, and amount of substance. Apart from these, we have 2 more fundamental quantities, जिनको supplementary quantities कहते हैं, plane angle and solid angle. Plane angle is radian, उसकी यूनिट होती है, और solid angle की आपको याद है स्टेरेडियन, SR, वो अभी मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा। नाउ हमारा पूरा फिजिकल क्वांटिटी, पूरा फिजिक्स जो है,
इट इज मेड अप ऑफ ओनली दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन्हीं से मिलके बनेगा, राइट। तो कैसे बनेगा, किस क्वांटिटी में क्या है, वो हमें डायमेंशनल एनालिसिस बताती है। और आप इसको रिमेंबर रखेंगे, अब आपको याद रखें, मैं मिटा रहा हूँ। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू, व्हेन यू वॉच एनी वीडियो ऑलवेज कीप ए पेन एंड कॉपी विथ यू। उससे क्या होता है, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लें, नहीं भी अच्छा लगे तो भी लिख लें, आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आपको लिखने की इच्छा नहीं है तो, और बोर्ड कंप्लीट हो गया है तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में देख लें। ओके, सो डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज़ है? डायमेंशनल एनालिसिस इज ए मेथड to find the constituents fundamental quantities in a physical quantity. A physical quantity can be represented by two or more fundamental quantities, and the analysis of that is known as dimensional analysis. So in that, the first we have dimensions. बिना dimensions के आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते। तो dimensions क्या है, देखिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज dimension of डायमेंशंस ऑफ फोर्स ले लेता हूँ, ठीक है। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन mL/t-2, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको समझ में आएगा डायमेंशंस क्या है। फोर्स कंसिस्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। इट हैज 1 पावर ऑफ मास, 1 पावर ऑफ लेंथ एंड -2 पावर्स और एक्सपोनेंट्स ऑफ टाइम। तो ये जो पावर्स है, these powers are actually dimensions. A physical quantity, a derived quantity, can be represented by the combination of fundamental quantities and the powers of fundamental quantity. In order to represent a physical quantity is known as, or are known as, dimensions. So dimensions are the powers. Dimensions are the powers of fundamental quantity to represent a physical or derived quantity. इसके बाद आता है डायमेंशनल फार्मूला कि व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो आप बताएंगे कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स इक्वल टू mL/t-2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। If a quantity is written with its dimensions, then that is known as dimensional formula। और इसी से बनती है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बनती है बच्चों? डायमेंशनल इक्वेशंस। तो डायमेंशनल इक्वेशंस में हम ऐसा लिख देते, देखो फोर्स लिखा, उसको ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ लिख दिया mL/t-2, इसको भी ब्रैकेट लगा दिया। It means when a physical quantity is equating with its dimensional formula, when a physical quantity is equated with its dimensional formula, then that is known as dimensional equation. क्या है ये dimensional equation? एक ही है कमोबेश, बस यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। In the dimension, the very important that how to find the dimensions of physical quantities, and generally we have mechanical quantities, we have thermal quantities, we have electrical quantities, and we have magnetic quantities. कितनी क्वांटिटी बताई? 4। मैकेनिकल क्वांटिटीज, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। और ये बहुत ज़्यादा है, मोर देन 60 to 70 से ज़्यादा है। तो एक साथ इनको याद रखना आसान नहीं होता, और बच्चे डर जाते हैं कि कैसे याद करें। तो आपको डरना नहीं है, जैसे जैसे आप 11th क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ये क्वांटिटीज़ और फार्मूलेज आपको याद होते जाएंगे। तो आप इनको रटने की कोशिश ना कीजिए, डेली ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 आप याद कीजिए, तो एक हफ्ते या 2 हफ्ते में या 20 दिन में आपको सब आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है, डायमेंशंस कैसे निकालना है। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग सीरियल नंबर,
आफ्टर सीरियल नंबर नेम ऑफ क्वांटिटी की क्वांटिटी है क्या भाई, एंड यू कैन फाइंड ए क्वांटिटी व्हेन यू फाइंड द रिलेशन ऑफ क्वांटिटी विथ अदर क्वांटिटीज। यानी इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन विथ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, और इससे हम निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। एंड एक और बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ आपको, अगर आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल ले तो आप उससे उसकी क्वांटिटी के एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट। ओके, हो सकता है आपको लगे कि अरे यार ये तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, पर क्या करें, है तो बहुत इजी। तो फर्स्ट क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं, थोड़ा जल्दी चलता हूँ। देखो पहले इसकी छत बना दें, छत बना दें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वांटिटी सबसे पहले मैं लेता हूँ, देखो डिस्टेंस, जो जो मुझे याद आती जाएगी मैं लेता जाऊंगा। ये मैकेनिकल है सब, क्या है, मैकेनिकल। तो डिस्टेंस का रिलेशन किसी से भी होता ही नहीं है, यानी डिस्टेंस का रिलेशन होता है लेंथ से, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ। तो डिस्टेंस को मैंने डी कह दिया, और लेंथ की डायमेंशंस क्या थी, याद आया, हाँ एल, वेरी गुड, एल। तो ये एल आ गया, कई बार बच्चे ऐसे भी लिखते हैं M0 L T0, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। और आप L की पावर 1 लिखेंगे तो भी करेक्ट है। नाउ वी हैव टू राइट इट्स SI यूनिट। तो SI यूनिट के लिए फार्मूला क्या था, इसका डायमेंशन L था, L मीन्स लेंथ, एंड लेंथ यू कैन मेजर इन मीटर, सो इसकी यूनिट हो गई मीटर। व्हेन यू राइट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का एक भाई होता है, आपको याद होगा, और वो भाई होता है डिस्प्लेसमेंट, द ब्रदर, ट्विन ब्रदर है ये दोनों, इट इज ए वेक्टर एंड इट इज ए स्केलर। तो डिस्प्लेसमेंट है क्या, ये आपको याद है, डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ एंड इट इज शॉर्टेस्ट पाथ, टोटल पाथ लेंथ है शॉर्टेस्ट पाथ। या मैं लिखता हूँ, देखिए आप, क्योंकि आपने यही पढ़ा होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या होता है, अरे भाई कोई भी पाथ हो तो लेंथ ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम डी से ही बताएंगे, और इसकी डायमेंशन भी एल होगी और यूनिट भी। तो डायमेंशन से आप ये नहीं बता सकते कि क्वांटिटी इज ए स्केलर और वेक्टर, क्योंकि ये तो सिर्फ ये बता रही है कि इसके अंदर किसकी कितनी पावर्स हैं फंडामेंटल की। ओके, देन जैसे ही आपके पास ये आते हैं, तो अब आप आ जाते हैं एरिया। तो एरिया क्या होता है, आपको याद होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो एरिया को मैंने ये लिखा, और लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो लेंथ भी एल होता है बच्चों, और ब्रेथ भी एल होता है, यानी एल स्क्वायर। तो क्या आ गया ये, M0 L स्क्वायर T0। तो मैं तो इसको भी ठीक मानता हूँ, राइट। तो यूनिट क्या आ गई, देखिए लेंथ मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है। ओके, अब ऐसे सबका निकालना है। तो अब मैं एक काम करूंगा, मैं इसे लाइन से नहीं लिखूंगा, मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। यूनिट आपको समझ में आई होंगी कैसे लिखनी है, कैसे डायमेंशंस निकालनी है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट भी बताऊंगा, और थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है LBH। तो लेंथ भी L, ब्रेथ भी L, हाइट भी H, यानी L क्यूब आ गया, यानी V इक्वल टू L क्यूब, एंड यूनिट इज मीटर क्यूब। ओके, मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा। देन जैसे ही वॉल्यूम आता है, वी फाइंड डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसी होती है बच्चों, D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज मास, वॉल्यूम इज L क्यूब, सो M L ये ऊपर चला गया, -3। अब आप कहोगे यहाँ भी डेंसिटी आपने D ले ली, तो इसको रो ले लेता हूँ, ठीक है। तो यूनिट देखो क्या हुई, मास की यूनिट होती है kg और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट होगी kg
पर मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद मैं एक और चीज निकालता हूँ जो मुझे पसंद है, एंगल। एंगल थीटा क्या होता है बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क क्या होता है? आर्क याद है ना आपको? आर्क यानी लेंथ, वो रेडियस भी लेंथ, तो एल एल एल, ये तो जीरो ही हो गया। m0 l0 t0, इट मीन्स डायमेंशनलेस। यानी एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो क्या यूनिट भी नहीं होती? यूनिट होती है यार, हमको तो पता है, यूनिट रेडियन होती। इट मीन्स we have some quantity which does not possess dimensions but they possess unit. वो डायमेंशनलेस है पर यूनिट है। ये क्यों किया आपको बताऊंगा मैं। अब जैसे डिस्टेंस था तो डिस्टेंस से स्पीड आ जाता है, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू आपको मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज एल एंड टाइम इज टी, सो इट इज एल टी माइनस वन। ये अब आपके काम आने वाला है। इट इज एल टी माइनस वन, और यूनिट क्या हो गई बच्चों? मीटर। देखिए, एल की मीटर, टाइम की सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। स्पीड डिस्टेंस से आया तो डिस्प्लेसमेंट बोला अरे भाई मैंने क्या गुनाह किया, मेरे लिए भी क्वांटिटी लाओ। उसके लिए भी एक क्वांटिटी लिया है, और वो स्पीड की बहन होती है, आपको याद होगा, वेलोसिटी। दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से बनी है और डिस्टेंस से बनी है, और ये डिस्प्लेसमेंट से बनेगी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी निकाल रहा हूँ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी एल है, ये भी टी है, और ये तो सेम आई। इट मीन्स speed and velocity possess the same dimension as well as the same SI unit, but velocity is a vector quantity and speed is a scalar. तो आप देख रहे हैं मैं लाइन से चलता जा रहा हूँ। अच्छा, जैसे वेलोसिटी निकली है लीनियर डिस्टेंस से, तो उसी तरह एंगुलर मोशन हो रहा है। सपोज ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, तो जो पार्टिकल सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल पे मूव करता है उसकी वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी? एंगुलर। तो मैं उसको भी देखता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं बच्चों। वही सेम फार्मूला होगा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जनरली डिस्प्लेसमेंट होता है और ये एंगुलर होगा इसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। मैंने वैसे वहाँ टाइम लिखा था स्पीड और उसमें, तो आप उसको टाइम इंटरवल मान सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो मैं वैल्यू रख रहा हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये देखिए, सर्कल के circumference पे particle is at AP and after time t it is at point B, so its displacement is theta. So theta upon t, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, एंगल की अभी बताया था आपको, और टाइम की t, तो इसकी डायमेंशन होगी t की पावर -1, लेकिन यूनिट यहाँ से निकालूंगा। ये देखो, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। नाउ if velocity increases, then you know that the motion is accelerated motion. तो एक्सेलरेशन वाली क्वांटिटी भी आ गई। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए कहते हैं, एंड एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। ओके, सो वेलोसिटी की अभी हमने निकाली थी एल टी माइनस वन, टाइम का टी, अभी टी ऊपर गया, सो एल टी माइनस टी बना यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसा एक्सेलरेशन होता है वैसे ही रिटार्डेशन भी होता है इसका भाई। मैग्नीट्यूड इज सेम बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, डायमेंशनल फार्मूला उसका भी सेम आएगा। इसी तरह एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, वो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। फिर एक्सेलरेशन से हम आते हैं फोर्स पे, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज एम, एक्सेलरेशन ये निकाला देखो एल टी माइनस टू, याद आ गया होगा आपको।
ये मैंने आपको अभी डायमेंशंस में सबसे पहला एग्जांपल दिया था। अभी कहाँ से आया पता लग गया। यूनिट देखो, मास यानी केजी, लेंथ यानी मीटर, और टाइम यानी पर सेकंड स्क्वायर। पर इस पूरे को बोलते हैं न्यूटन, यानी ये न्यूटन है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जब आप फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? वर्क। तो वर्क आएगा, आप देखो वर्क निकालते हैं, वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स अभी निकाला एम एल टी माइनस टू एंड डिस्प्लेसमेंट इज एल, सो इट इज एम एल टू होगा, है ना, एम एल टू टी माइनस टू, दिस इज वर्क। तो इसकी यूनिट क्या हुई यार? मास की यूनिट देखो बच्चों, केजी, लेंथ की मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज पर सेकंड स्क्वायर, बट इट इज नोन एज जूल्स, जे कहते हैं इसको। और एक और बात बताऊं आपको, जो डायमेंशन वर्क की होती है वही डायमेंशन एनर्जी की भी होती है, सेम सेम होगी। एक क्वांटिटी छूट गई मुझसे, उस क्वांटिटी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है, इट इज गिवन बाय पी, इसको पी कहते हैं, और पी का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी, कि बॉडी में कितना मोशन कंटेंट है। ये आपको बाद में पता लगेगा, इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो मास का होता है एम, और वेलोसिटी का याद है एल टी माइनस वन। ये हो गया लीनियर मोमेंटम। यूनिट क्या हुई? केजी मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक और क्वांटिटी होती है बच्चों, इम्पल्स। इम्पल्स को आई भी कहते हैं, कई लोग जे भी कहते हैं, तो आप कुछ भी ले लें। तो इम्पल्स होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। इट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। ये क्या है? टोटल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। और इसकी निकालते डायमेंशन। फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, और टाइम की होती है टी। तो ये टी वन है, देखो इससे चला गया, ये माइनस हो गया, एम एल टी माइनस वन, और सेम आ गया, यानी लीनियर मोमेंटम and impulse, they possess the same dimensions. It means you have number of quantities which possess the same dimensions. इसकी यूनिट अगर आप देखें तो यूनिट आएगी न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड आएगी। ऐसी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, मैं कुछ कुछ और बता देता हूँ आपको, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये निकालने की कोशिश करें ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो, और फिर मैं इसको आपको इसका एप्लीकेशन भी बता सकूँ साथ में। तो बहुत सारी क्वांटिटी होगी, जैसे प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देन वी हैव प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड इन इलेक्ट्रिकल वी हैव कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट का तो पता ही है आपको, चार्ज, देन वी हैव मैग्नेटिक क्वांटिटीज में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, थर्मल में हीट, एनर्जी, एनर्जी बताई दी आपको, स्पेसिफिक हीट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। तो ये आपको टेबल बुक में मिल जाएगी, और आप उसके अकॉर्डिंगली इसको करें। मैं आपका यहाँ समय खराब नहीं करूँगा, मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस याद रखनी है। तो मैं आपको इसका डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन बताता हूँ कि why we are studying dimensional analysis. Actually, we have applications of dimensional analysis. We have applications of dimensional analysis. मेरी बात फिर ध्यान रखें आप,
यू हैव टू राइट ऑल द क्वांटिटीज, 10 क्वांटिटीज रोज लिखो और याद कर लो। स्टार्टिंग की तो सबको याद रहती है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है? इसका सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो मैं बता रहा हूँ अभी, बाकी नहीं बताऊंगा। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। डायमेंशनल एनालिसिस आपको बता देती है whether this expression or formula is correct or not, but that is dimensionally only, and it uses a principle, and that principle is known as principle of homogeneity. होमोजेनिटी आपको क्या बताती है? होमोजेनिटी एक तो ये बताती है only same dimensions can be adds up or subtract. Those physical quantities can be adds up or subtract whose dimensions are same. जिनकी डायमेंशन सेम होगी आप सिर्फ उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे काऊ में से बफेलो को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। काऊ प्लस काऊ लेंगे चलेगा, पर काऊ प्लस गोट नहीं ले सकते आप, काऊ माइनस गोट नहीं ले सकते। यानी फोर्स के साथ फोर्स ही होगा, वर्क के साथ वर्क ही होगा। अगर उसकी डायमेंशन सेम है तो चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। इट मीन्स L प्लस एल, तो L प्लस एल को बच्चे 2L लिखेंगे, पर मैं सिर्फ L लिखूंगा, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग मैग्नीट्यूड, वी आर डिस्कसिंग कि वन लेंथ प्लस अनदर लेंथ इज ए न्यू लेंथ, और ये कितनी होगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस लेंथ होगी। या LT माइनस वन प्लस 2LT माइनस वन, तो देखो सेम है, तो ये LT माइनस वन, LT माइनस थ्री प्लस LT माइनस टू, ये ऐड नहीं हो पाएगी। इनका आंसर भी यही आएगा, LT माइनस थ्री प्लस LT माइनस टू। तो फिर से सुन ले स्टेटमेंट, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एड्स अप और सब्ट्रैक्ट whose dimensions are same। सब्ट्रैक्ट नहीं किया मैंने, ये भी दिखा देता हूँ। m माइनस एम इज नॉट जीरो, इट इज m। एक मास में से दूसरे मास की डायमेंशन माइनस करें तो एक नया मास आएगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे कि ये 2 है या 3 है, उससे कोई लेना देना नहीं। एक मास में से दूसरा मास, जैसे मेरा मास और एक खरगोश का मास माइनस किया तो फिर मास ही बचेगा, क्योंकि मेरा मास तो ज़्यादा है ना। ओके, देन सेकंड इसका क्या प्रिंसिपल है? इफ, ये बहुत काम का है, इफ डायमेंशंस ऑफ LHS and RHS are same, then expression or equation is dimensionally correct। ठीक है, बहुत काम की चीज बोली है, ध्यान से देखो। If dimensions of LHS left hand side and right hand side are same, then expression or equation is dimensionally correct। कंप्लीटली करेक्ट नहीं बोल रहा मैं, डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि मैग्नीट्यूड मुझे नहीं मालूम। अब मैं इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके आप देखिए फर्स्ट वाला आपका एप्लीकेशन कैसे करता हूँ। बच्चों को जब ये पढ़ाया जाता है तो अरे सर हम इतने फार्मूले कैसे याद करें, ये तो हो ही नहीं रहा, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ याद मत करो, अपने आप हो जाएगा, अपने आप। थोड़ा सा सब्र रखो, जल्दबाजी मत करो। और कई बार उनको कोई नई चीज़ पढ़ाएं तो वो उनका ये कहना होता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। अरे हर चीज़ की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ती है, इसलिए कोई बात बताई जाए तो उसको सीख लो। तो ये देखो पहला एप्लीकेशन, तो ये इक्वेशन है मेरे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस 580। इसको चेक करना है, चेक दी करेक्टनेस। ओके, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, कई बच्चे अलग अलग करते हैं, पर डायरेक्ट करना अच्छा होता है। तो सबसे पहले इजी मेथड बता रहा हूँ, सबसे इजी।
Actually, you know very well, if LHS dimension and RHS dimensions are same, then according to principle of homogeneity, equations are dimensionally correct. So V is velocity. तो वेलोसिटी का फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, पहले आप लिख लें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल यू भी वेलोसिटी है इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम प्लस 5 का 5, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, और टाइम तो टाइम ही है भाई। ओके, तो ये हो गया L अपॉन टी, L upon t. 5 is a real number, and numbers, they does not possess dimensions. All trigonometric ratios, t ratio, sin theta, cos theta does not possess dimensions. Logarithm does not, उसमें भी डायमेंशन नहीं होती। तो कोई भी नंबर होगा उसकी डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है वो, तो इसको हटा देंगे। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको याद है LT माइनस 1, टाइम इज टी, दिस टाइम इज टी, टी टी टी। तो क्या हो गया, ये देखो LT माइनस 1, ये भी टी ऊपर गया, LT माइनस 1, ये भी LT माइनस 1। सो हियर LT माइनस 1 एंड लुक हियर LT minus 1 plus LT minus 1, they both possess the same dimension. So according to principle of homogeneity, we can add them, but answer is same, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो लिखना ही नहीं है, वो तो नंबर होता है। So it is LT minus 1, तो सेम आ गया। Therefore LHS equal to RHS as लिखता हूँ। तो फिर हम इसके नीचे लिखेंगे, वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या लाइन लिखूंगा ये समझ लें आप। Therefore equation is dimensionally correct, ये लिखेंगे। करेक्ट, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, यहाँ 5 आ गया जबकि 5 नहीं होना था। अब देखिए शुरुआत में हम ऐसे धीरे धीरे करते हैं, जब बच्चा चलना सीखता है तो धीरे धीरे चलता है ना, और फिर तेजी से चलने लगता है। तो मैं तेजी से चल रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कितना 32 मिनट्स हो गए, तो थोड़ा जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। मैं आपको एक दो और करवा देता हूँ क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए, मान लीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9AS, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ मैं अब डायरेक्ट रखूंगा, देखना। अगर आपको वेलोसिटी की नहीं आती तो क्या करो, वेलोसिटी की रफ में निकाल लो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम L अपॉन टी, यानी LT माइनस 1। एक्सेलरेशन भी निकालना है, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज LT माइनस 1 अपॉन टी, सो LT माइनस 2। तो ये देखिए, ये मेरा रॉ मटेरियल तैयार हो गया फ्राइड राइस बनाने के लिए, सब सामान तैयार है, बस डालना भरे। तो वेलोसिटी डाली, वेलोसिटी इज LT माइनस 1 स्क्वायर, फिर u मीन्स वेलोसिटी LT माइनस 1 स्क्वायर, 9 is dimensionless, it is a constant, acceleration is LT minus 2, and what is S is displacement L। so ये स्क्वायर करा, देखिए ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट, L स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, L स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, और ये भी L2 हो गया, L स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। अब इन दोनों को देखो दोनों सेम है और दोनों माइनस हो रहे हैं, पर जीरो नहीं आएगा। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको पता है कि वही आंसर आएगा, L स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 इज L स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। तो एज LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर, एक और लाइन लिखनी थी मेरे को, तो मैंने लिखी नहीं यार, है ना। देयरफॉर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगेन डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि 9 नहीं आता। एक और करते हैं, ठीक है, फिर आप खुद घर पे खूब करना। अब देखो, मैं एक अच्छा क्वेश्चन करूंगा, आपको मजा आएगा इसमें, जो आप इसके बारे में आपको पता भी नहीं है। आपको पता लगाना लेमडा इक्वल टू H अपॉन MV, ये सही है या नहीं।
ओके, एच यानी हाइट नहीं है यहाँ, एच है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। लेमडा वेवलेंथ है, एम मास है और वी वेलोसिटी है। ओके, वेवलेंथ मतलब लेंथ होता है, तो लेंथ की डायमेंशन आपको पता है, ठीक है। तो आप सबकी डायमेंशन पहले लिख लो। लेमडा की क्या है, एल है, ये ब्रैकेट ना लगाओगे तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एच का आपको नहीं मालूम, मास का आपको पता है, एम पता है ना बच्चों, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी निकाली थी, एल टी माइनस वन। नाउ एच की वैल्यू नहीं पता यार, अब क्या करें। तो यू नो वेरी वेल कि बच्चे आज के बहुत समझदार होते हैं और आप लोग भी हो, और फिजिक्स पढ़ने वाले तो इंटेलिजेंट होते भी हैं, नहीं भी होते तो वो धीरे धीरे हो जाते हैं। वो क्वेश्चन में से आंसर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो मेरे को एच की वैल्यू निकालना है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इधर करूँ, दिख रहा है आपको कि, चलो दिख रहा है, मैं एच को छोड़ के इसको उधर ले जाऊंगा, तो एच इक्वल टू क्या हो गया, देखो लेमडा एम इंटू वी, ये उधर चला गया। ओके, नाउ आई राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ दिस, लेमडा इज एल, एम इज एम, एंड वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, यहाँ आ रहा हूँ, एच इक्वल टू लेमडा एम वी, लेमडा इज एल, मास एल टी माइनस वन। सो मास एक ही है, पावर एल टू टी की पावर माइनस वन, ये देखो इसकी डायमेंशन आ गई, तो ये डायमेंशन आप यहाँ लिख लो, एम एल टू टी माइनस वन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर दिस, ये मैं मिटा रहा हूँ कि आपको पता है कैसे लिखना है। अच्छा, कई बार करेक्ट नहीं भी आती है, ऐसा नहीं कि हर बार करेक्ट ही आएगी, तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, क्या था, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लेमडा इज एल, एच अभी निकाला, एम एल टू टी माइनस वन, एम इज एम, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन। तो देखो एम एम एम, एल से स्क्वायर चल तू भी, तो बचा क्या, एल इक्वल टू एल, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कहाँ से, अरे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस आप कीजिए, आपको धीरे धीरे डायमेंशंस अपने आप आने लग जाएंगी। इसका एक बार मैं और एप्लीकेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाद में एक वीडियो अलग बनाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस का। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ऐसे और क्वेश्चंस करें तब आपको आएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, माता पिता की सेवा करें, खुश रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।